हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लिट्स यूएसए। थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी केम टू यूएसए, एक्चुअली यूएसए की विज़िट की थी उन्होंने। और काफ़ी अच्छी डील्स उन्होंने यहाँ पर की हैं। वो आपको पता ही है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं। जो भी बातें सुन रहा है वो ही कैन अंडरस्टैंड ओनली बिकॉज ही मस्ट बी और सी मस्ट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड ऑल, गोइंग थ्रू लाइक वट ऑल डील्स आर देयर। उनके बारे में बखार नहीं करना चाहता हूँ, खैर यू आर द बेस्ट जज। बट मेरे हिसाब से आई मीन things are for the country's welfare and it's going in the right direction. बाकी ऐसा नहीं है कि मैं कोई मोदी की मैं कोई बीजेपी का कोई तरफदारी कर रहा हूँ या कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ। अच्छी बात है, कांग्रेस को एक दूसरी पार्टी, किसी भी पार्टी को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। शायद कांग्रेस के अकेले की बस की बात नहीं है, तो वो दूसरों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, सारे एक मंच के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं सारे। पहले भी इन्होंने किया था, महागठबंधन बनाया था, यूपीए दे यूज टू कॉल इट। तो अभी इन्होंने मिलता जुलता सा नाम इन्होंने सोचा है, अभी पता नहीं इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। बट नाउ वन साइड इज़ एनडीए एंड वन साइड इज़ पीडीए, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। तो पता नहीं क्या सोच के इन्होंने नाम रखा, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए इनको पैट्रियोटिक करके, कि हम पैट्रियोटिक हैं। तो पैट्रियोटिक तो यार बीजेपियंस, खैर बीजेपी में मोदी ही दिखाई देता है मुझे भी, ऐसी बात सच्ची बात बताऊँ तो मुझे मोदी ही एक ऐसा फिगर दिखाई देता है जो कि मुझे लगता है कि वाकई ये ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन एंड ही इज़ अबव द वट कॉल दैट करप्शन एंड ऑल थिंग्स। बाकी सारे जितने नीचे हैं सारे खाने को देखते हैं, वो अलग बात है कि मोदी नहीं खाने देता होगा, वो अलग बात है। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है कितना नहीं है, आई डोंट नो, बट ऐसा लगता है। मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन को देख के लगता है कि दुखी हैं लोग नीचे, बट वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि मोदी उनको शायद चलने नहीं देता है। थोड़ा बहुत आंख इधर उधर फेर लेता होगा वो, दैट्स डिफरेंट स्टोरी एनीवे। तो अच्छी बात है, महागठबंधन बन रहा है मोदी के अगेंस्ट में, और मोदी तो बोलता भी है कि एक तरफ मैं और एक तरफ ये इतने सारे लोग, सारा देश देख रहा है। तो उसमें कोई शक नहीं है, ठीक बोल रहे हैं। पर मोदी जब इस तरह की बात करता है तो एक्चुअली ही इज़ एक्चुअली पुटिंग हिज ओन पीपल डाउन, एक्चुअली अपने ही लोगों को नीचा दिखा रहा है कि दूसरे के लोगों का भी तो योगदान है। पर चलो, मोदी के आगे कोई किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ही इज़ लाइक अ, आई डोंट से ही इज़ अ तानाशाह और इज़ अ डिक्टेटर, बट आई मीन ही हैज़ अ पर्सनैलिटी लाइक दैट, ही हैज़ अ बिल्ट हिज पर्सनैलिटी लाइक दैट। तो अच्छी बात है वो। अच्छी बात है कि ऐसा ही इंसान जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है इंडिया को। ऐसा ही होना चाहिए लीडर को। लीडर के आगे लीडर के अंदर इतनी क्वालिटी ऐसी इतना दमदार उसका जो करेक्टर होना चाहिए कि उसके सामने किसी की हिम्मत ना पड़े बोलने की। यस, एडवाइजर्स कैन बी देयर, बट नॉट द लाइक आई मीन पीपल हु गो अगेंस्ट हिम। तो अच्छी बात है, वो तो महागठबंधन बन रहा है, अच्छी बात है वो भी। वहाँ पर देख रहा हूँ कि पर मुझे कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं देता है। वट डू यू थिंक? कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाई देता कोई मोदी को टक्कर दे दे, मोदी की जगह पर मोदी की जो स्टेचर है उसको वो चैलेंज कर दे। कौन है? केजरीवाल सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इन द ऑर्डर लाइक तो केजरीवाल तो एक दिल्ली तक लिमिटेड है वो, ही कैन नॉट जस्ट उसको कोई एक्सेप्ट करेगा भी नहीं। दूसरी बात है ममता, ममता भी वो बंगाल तक की लिमिटेड है वो, उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अच्छे के बजाय बुरा हो जाएगा यदि उसको आगे लाएंगे ये लोग। फिर आता है राहुल गांधी। राहुल गांधी के अंदर राहुल गांधी को बेचारे को एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं है, वो किसी स्टेट में छोटा मोटा पोर्टफोलियो मिनिस्टर नहीं रहा है वो, तो क्या करेगा वो? उसको प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे उसको? ही शुड हैव सम एक्सपीरियंस ना। कुछ तो किया होता उसने पहले, कुछ भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं है। मनमोहन ने उसको रखा होता कोई छोटा मोटा पोर्टफोलियो देके, तो हो सकता था कि उसको कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, बट देन यू हैव टू विन द इलेक्शन आल्सो फॉर दैट ना। एनीवे, तो फिर आता है नीतीश कुमार। यस, आई थिंक नीतीश कुमार हैज़, बाकी लालू फालू ये सब जो है या अखिलेश वगैरह, ये दे आर लाइक उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, उनको मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ मैं। जिनके मैंने नाम लिए उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं। जैसे केजरीवाल, केजरीवाल इज़ अ लाइक IRS ऑफिसर, रिटायर्ड मीन्स प्रीमेच्योरली रिटायरमेंट ही टुक एक्चुअली बिकॉज ही जस्ट वेंट टू द पॉलिटिक्स। और ऊपर से वो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, और दूसरी बार लोगों ने बहुत ही भारी बहुमत से उसको जिताया हुआ है, तो इसका नाम इसलिए उसका नाम लिया मैंने। बाकी जो इनके जो दूसरों की ममता का नाम लिया, वो भी वैसे ही, उसने भी वैसे ही एकदम ओल्ड एज लाइक सिस्टम इन वेस्ट बंगाल, सी जस्ट क्रश दैट एंड केम टू द पावर।
तो इतना आसान नहीं होता है, मतलब सी इज़ आल्सो लाइक स्टेट्समैन, स्टेट्स वूमेन लाइक यू, राइट। बाकी आता है राहुल, तो राहुल तो ऐसा है कि मतलब चलो उसके पास और तो कुछ है नहीं है, कम से कम मतलब वो खानदानी जो हेरिडिटरी जिसको मतलब जो मिली हुई है विरासत में, जो उसको नाम मिला हुआ है, वो उसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि क्योंकि लोग मतलब सपोर्ट करेंगे उसको खानदान के नाम के ऊपर, मतलब क्योंकि खानदान चलता आ रहा है, तो मतलब एक किस्म का वो मतलब लाइक उनका वो आगे एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, सक्सेसर है, राइट। तो नीतीश की बात मैं ऐसे कर रहा हूँ कि नीतीश इज़ अ रियल स्टेट्समैन, एंड उसकी जो मतलब छवि भी है वो भी बहुत साफ़ सुथरी है। उसमें कुछ मतलब ऐसा घोटालों वगैरह से भी दूर रहा है वो, ठीक है। वो ही इज़ लाइक वेरी स्मार्ट मैन। जहाँ उसको पता लगता है कि यहाँ पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ पर मेरे को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसने एकदम यू टर्न मारा था। इसने बीजेपी के साथ था ये, और एकदम यू टर्न मार के आरजेडी के साथ चला गया। वो क्यों सोच के वो क्यों चला गया, उसके पीछे रीज़न है। ही न्यू दैट बीजेपी में तो ये मोदी की यहाँ पर मतलब मोदी की जय जयकार होती है, यहाँ पर उसका कभी वो आएगा ही नहीं, ऊपर लाइमलाइट में आएगा ही नहीं कभी वो। तो इनके साथ रहेगा, बीजेपी के साथ रहेगा, तो वो कभी भी मतलब किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इसने ये सारी कैलकुलेशन की हुई थी नीतीश ने, और इसीलिए इसने ये शुरुआत की 2024 जो इलेक्शंस आ रहे हैं अभी, इसके लिए नीतीश ने शुरुआत की कि मतलब क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, एंड आई अप्रिशिएट दैट कॉन्फिडेंस कि ऐसा हो सकता है, एंड ही इज़ ट्राइंग। और हो भी सकता है, ऐसी कोई बात बड़ी बात नहीं है। लोग मतलब यदि नीतीश को ये महागठबंधन जो है, यदि नीतीश को ये प्रपोज करते हैं अपना नेता, तो काफ़ी हद तक ये मोदी को टक्कर दे देंगे। और यदि वाकई मतलब देर इज़ लाइक इनकम्बेंसी फैक्टर एंड ऑल, तो हो सकता है कि मतलब ये प्रधानमंत्री भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के मूड के ऊपर है कि यार बहुत हो गया, अभी मोदी साहब को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, लेट्स सी लाइक व्हाट नीतीश कुमार डज। तो मेरे हिसाब से यदि नीतीश कुमार को ये आगे करते हैं तो काफ़ी बड़ी अच्छी टक्कर हो जाएगी। मतलब और मैं चाहता हूँ, ऐसी डेमोक्रेसी में ऐसा होना ज़रूरी है। किसी को भी मतलब तानाशाही की तरफ को मतलब आई मीन पावर इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग, आई नो। यू नो हर कोई एक बार पावर का जो मतलब जो नशा होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक नशा होता है। और ए, क्या हुआ था, इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, क्यों हुआ था वो सब? इंदिरा गांधी को नशा था पावर का, एंड सी डजंट वांट टू गेट डाउन। तो और नहीं कुछ हो रहा तो इमरजेंसी लगाओ अभी, तो दैट ब्लॉट इज ऑन आवर इंडियाज बड़ी कॉल हिस्ट्री बिकॉज ऑफ दैट, पावर के नशे की वजह से, और कुछ नहीं। तो ये कोई मतलब इंसान है, मोदी भी इंसान ही है, बीजेपी भी तो इंसानों से भरी हुई है। मतलब खैर मोदी ही है जो है सामने, मेरे सामने तो मोदी ही है एक, जो कि बाकी सब ऐसे ही हैं कि मतलब मोदी, जैसे मैंने बताया आपको मतलब मोदी खाने देता है कि नहीं देता है, हाउ दे आर लाइक आई मीन सर्वाइविंग देयर, दे मे नॉट बी लाइकिंग दैट मोदी स्टाइल, लाइक ना खाने देता है ये, ना खाता है ये। तो इसी तरह से मतलब जो है वो नीतीश जो है वो मतलब आई मीन पीपल थिंक, एक कम से कम एक नैरेटिव बना हुआ है मतलब इसके नीतीश के लिए, कि मतलब नीतीश इज़ आल्सो वन ऑफ आई मीन सेम काइंड ऑफ अ कैरेक्टर लाइक मोदी। एक जैसी उम्रें हैं इनकी, और पढ़ा लिखा आदमी है नीतीश। इज़ अ लाइक वेल क्वालिफाइड पर्सन, लाइक नीतीश इज़ लाइक इज़ अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। आई नो आई मीन मैं तो कभी इसे सर्टिफिकेट वगैरह देखे नहीं उसके, बट आई हर्ड दैट ही इज़ अ लाइक इलेक्ट्रोमोटिव और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और समथिंग। एनीवे, सो पढ़ा लिखा आदमी है, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, और उसने काफ़ी मतलब बिहार की हालत भी सुधारी है उसने। ऐसी बात नहीं है, लालू के बाद जो हालत थी, जो थोड़ा बहुत जो उन्होंने किया लालू वगैरह ने, जो मतलब बिहार का जो खस्ता हाल कर दिया था एकदम चारा खा खा के, वो अब काफ़ी हद तक इसने सुधार भी दिया था। थोड़ा नाम वापिस बिहार का आ रहा है, तो अच्छी बात है। ये डेमोक्रेसी में ये सब मतलब पोजीशन, अच्छी स्ट्रांग पोजीशन को होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि अच्छी एक दमदार टक्कर इनको मिले बीजेपी को, थोड़ा सा इनको भी डर रहे कि नहीं ऐसा कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट दैट आई एम गारंटेड लाइक आई मीन वी हैव टू बी इन पावर लाइक, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशंस की हुई हैं कि कितने हिंदू वोट्स हैं, पर ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी इनको वोट देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसमें 50% भी आ जाएंगे तो मतलब लाइक 40% वोट शेयर विल बी देयर, एंड 40% वोट शेयर मीन्स दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट अगेन।
पर कई बातें आ रही हैं, पोजीशन की तरफ से भी आ रही हैं बातें कि अभी मोदी ने जो भी किया आज तक मतलब 8-9 सालों में, मतलब वो देवर दैट वाज डेफिनेटली ऑन देयर एजेंडा, और बारी बारी ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट आजकल एक नया मतलब इन्होंने मतलब एक बखेड़ा खड़ा हुआ है कि खड़ा किया हुआ है कि मतलब यूसीसी, आई मीन इस वक्त लाने की क्या जरूरत थी। यूसीसी मीन्स सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी ही इनको याद आई, या पोजीशन वाले बोल रहे हैं कि अभी क्यों याद आई यूसीसी लाने की, पहले क्यों नहीं यूसीसी लेके आए। तो पहले ऐसा है भाई कि पहले जो इनके एजेंडे में थे वो 1 बाय 1 इन्होंने काम किए हैं। 370 और वो तो 35 तो नहीं लेके आए अभी, वो तो एकदम शुरू में ही कर दिया था ना, जबकि वो था बड़ा धमाका, वो लेके आना चाहिए था उनको अभी। यदि वैसा ही होता राजनीतिक मतलब वैसा कुछ फ़ायदे के लिए उन्होंने कुछ करना होता। यूसीसी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो तो सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये यूसीसी इज़ लाइक फॉर हिंदूज़, फॉर सिख्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, एवरीबडी सेम लाइक यूसीसी। और राइट, जो मेरे लिए कानून वो तेरे लिए कानून। और है क्या यूसीसी में? मैरिज एक्ट, एडॉप्शन एक्ट एंड दिस इनहेरिटेंस एंड ऑल, लाइक यू नो, यही है 3-4 मतलब जो हैं, जो सिविल कोड, जो सिविल में जो आती हैं, जिनके मतलब जिनकी ओर सज़ा नहीं होती है। जो सिविल जो प्रोसीजर्स होते हैं सीआरपीसी, उनमें सज़ा नहीं होती है, उनमें जुर्माने होते हैं, हर्जाने होते हैं, बट सज़ा नहीं होती है। एक क्रिमिनल कोड होता है, क्रिमिनल कोड में सज़ा होती हैं, सज़ाएँ हैं, उसमें धाराएँ लगती हैं, लाइक आईपीसी पैनल कोड 370, 377, 302, यू नो। तो ये सब जो मतलब मर्डर, रेप, दिस एंड दैट, तो वो आईपीसी हैं। तो आईपीसी के ऊपर आपको सज़ा होती है, आपको जेल में जाना पड़ता है। इनमें ऐसा होता है कि इनमें आपका हर्जाना वगैरह होता है, जेल भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, सीआरपीसी के अंदर जेल भी हो सकती है, इट्स वेरी स्वेयर। तो अब यूसीसी की और प्रॉब्लम किसको है, कौन ज़्यादा हल्ला कर रहा है? जैसे ओवैसी की जैसे लोग, ओवैसी की वैसे मैं इज्जत करता हूँ बहुत, ओवैसी की मैं इज्जत बहुत इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जब भी ओवैसी जाता है, कहीं भी जाता है, तो इंडिया के बारे में बहुत अच्छा बोलता है और इंडिया के लिए फ़ाइट भी करता है। पाकिस्तान के मंच के ऊपर कई बार उसने जाके पाकिस्तानियों को धोया है वहाँ पर, एकदम खुलेआम, बिना किसी डर के, किसी मतलब दूसरे पैट्रियोटिक किसी दूसरे नेता के बल्कि बेहतर इसने वहाँ पर बोला है। हमारे तो नेता जाते हैं कई बार पाकिस्तान, वहाँ पर चमचागिरी करके आ जाते हैं, सिद्धू वगैरह जो उस वक्त कांग्रेस था। तो मतलब यू नो, बट इसने जाके वहाँ पर एकदम खड़े होकर एकदम शेर की तरह दहाड़ा था ये बंदा। इसने मतलब एक बार नहीं 2-3 बार ऐसा किया इसने, वहाँ पर जाके इसने खुल के अपने विचार रखे और ऐसा क्यों हो रहा है करके इंडिया के अगेंस्ट, वाई यू पीपल आर लाइक डूइंग ऑल दिस। तो दे डोंट रियली लाइक हिम वेरी मच, बट यहाँ पर वो बोलता है कभी कभी, मेरे को उसकी बातें समझ में नहीं आती हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। अभी बोल रहा है कि मतलब इसी वक्त क्यों ये बात हुई, तो मैं ओवैसी साहब से बोलना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट गिव इट अ ब्रेक। जो बीजेपी के एजेंडे के ऊपर थी चीज़ें, वो धीरे धीरे वो कर रहे हैं। 3 तलाक था, वो जो चीज़ें थी पहले वो उन्होंने की, धीरे धीरे सब किया। तो अभी यहाँ पर इस यूसीसी के ऊपर आए अभी, और यूसीसी को बड़ा, इससे को बड़ा मतलब इनको माइलेज मिलने वाला भी नहीं है। पर जब मुस्लिम ही इस बात को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मैं तो नहीं देखा किसी मतलब, मैंने, और कर कौन रहा है? जितने भी मुस्लिम जो मैन हैं वही हल्ला कर रहे हैं। मैंने किसी लेडी को मतलब इसके बारे में हल्ला करते हुए देखा है, क्योंकि यूसीसी आने से क्या होगा, लेडीज़ जो मुस्लिम लेडीज़ हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएंगी। उनको जो है वो मतलब उनके जो शौहर हैं, मतलब जो उनके जो मतलब हस्बैंड्स हैं, 4-4 शादियाँ करेंगे, अलाउड हैं, नहीं करते हैं वो अलग बात है, पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, मतलब मोस्टली पढ़े लिखे हैं वो, दे डो एंड आई मीन यू नो दे डोंट डू इट लाइक, बट कर तो सकते हैं ना, कर तो सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकती है। यदि वो ही वॉन्ट टू जस्ट मैरी अनदर वुमेन, सी कैनॉट से एनीथिंग, सी कैनॉट डू एनीथिंग, सी कैनॉट गो टू द कोर्ट, सी कैनॉट गो टू एनी लाइक लॉ, सी कैनॉट टेक द लाइक एनी लीगल हेल्प और एनीथिंग लाइक, नो, करना चाहे तो कर सकता है वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मतलब यूसीसी के अंडर जो है मतलब पीपल सबको एक जैसा मतलब कानून का, सब एक ही कानून के दायरे में आ जाएंगे तो सबको फ़ायदा ही है। कल मैं बहुत हंसी आई मुझे, एक आरजू आरजू है, आरजू काजमी है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका एक्चुअली। वो क्या नाम है उसका, हाफिज़ क्या नाम है उसका, फॉरगेट हिज नेम, उसका वो इंटरव्यू ले रही थी।
तो उसको बोल रही थी कि अच्छा तो फिर मतलब ये जो 72 हो रहे हैं, जो मतलब आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे फिर आपको 72 हो रहे मिलेंगी वहाँ पर जाके। तो बोलती है कि मौलवी साहब तो फिर ऐसा है ना कि मैं बहुत अच्छा कर्म कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे काम कर रही हूँ यहाँ पर, जब मैं यहाँ से मतलब जाऊँगी रुखसत होके मतलब इसमें जन्नत में, तो मुझे क्या मिलेगा? तो, तो बोलता है कि आपको, बोलता है जो 72 हो रहे हैं उनका सरदार बना देंगे आपको वहाँ पर। इतनी हंसी आई मुझे इनके दिमाग के ऊपर, इनके सोच के ऊपर। और वो भी हंस रही है बेचारी, अब क्या करे। और कितनी बड़ी बेइज्जती कि उन हो रहा हूँ कि तुमको सरदार बना देंगे वहाँ पर। और वो बोल रही है कि अच्छा मतलब उसमें क्या समझते हैं आपकी, मतलब मेरी उसमें बहुत इज्जत बन जाएगी उसमें, और आप बोल रहे हैं कि मतलब आपको वही शौहर का वहाँ पर मतलब आपको वही शौहर मिलेगा, खिदमत मिलेगी, तो ये तो बेइंसाफ़ी हुई। हो सकता है मैं उस शौहर से मतलब उब गई हूँ, या मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है, उसने मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो वहाँ पर जाके भी मेरे को उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। और जबकि जो आदमी लोग हैं उनको जो है वो वहाँ पर मतलब 72 हूरें मिलेंगी और हमें मतलब वही शौहर। तो इस तरह की बातें मतलब ना, ये इन्हीं चीज़ों से, इसी सोच को मतलब जो है इस सोच को बदलेगा ये यूसीसी एक्चुअली। और सबसे हल्ला ज़्यादा करके ये मुस्लिम जो लोग हैं यही कर रहे हैं हल्ला। तो मैं जानना चाहता हूँ इसको कि मतलब बाकी समझना चाहता हूँ कि हल्ला क्यों किया जा रहा है। मैं तो तब मानूंगा इस बात को जब कोई मुस्लिम महिला, मुस्लिम जो लेडी है, कोई सामने आएगी और बोलेगी कि वाकई ये गलत है और हमें मतलब जो शरिया लॉ है या कुरान के अनुसार जो भी होना है वही होना है, तभी। पर कोई तो नहीं, मैं तो आज तक कोई नहीं देखी। बल्कि लेडी जितनी भी आ रही हैं, जितनी मैंने सुनी मुस्लिम लेडीज़, वो तो इसके अगेंस्ट ही बोलती हैं, एंड दे वांटेड दैट यूसीसी एंड ऑल। 3 तलाक के ऊपर भी मतलब उनको काफ़ी खुशी हुई थी, काफ़ी खुशी जाहिर की थी उन्होंने, लड्डू वगैरह मिठाइयाँ वगैरह बांटी थी। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को हमेशा गालियाँ देते हैं, या पाकिस्तान के जो फॉलो भी करते हैं यहाँ के मुस्लिम अपने इंडिया के, तो यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पर तो यूसीसी किया है उन्होंने, वहाँ पर तो मतलब इन सब चीज़ों को उन्होंने एबॉलिश किया हुआ है। और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने, जहाँ पर ये सब अबॉलिश हैं चीज़ें। तो वाई डोंट दे फॉलो एक्चुअली देयर मुस्लिम ब्रदर्स? वाई ओनली इन इंडिया? क्योंकि इंडिया में मतलब क्योंकि उसका फ़ायदा उठाते हैं कि हम तो मिनॉरिटी में हमारे साथ ये दो, हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई लाइक आई मीन इन इंडिया ओनली, इंडिया में सारे अधिकार इनको इंडिया में ही याद आते हैं। इंडिया से बाहर निकलने के जैसे मर्जी इनको रख दो, जैसे मर्जी इनके जो अपने ब्रदर्स हैं यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह में, कैसे इनको ट्रीट करते हैं, कैसे इनको मतलब रखते हैं वहाँ पर। इंडिया में ही ये नमाज़ पढ़ते हैं ये इसके ऊपर, सड़क के ऊपर, वहाँ पर तो डंडे लगते हैं एकदम से। कहीं बैठ गया मतलब सड़क के किनारे, दुबई वगैरह में कहीं बैठ गया ना सड़क के किनारे नमाज़ पढ़ने के लिए, डंडे पड़ेंगे और सीधा जेल, जुर्माना ऊपर से। पर इंडिया में सारे अधिकार जो हैं इनके मतलब सुरक्षित हैं, और मतलब ये पूरा इस दम के साथ मेरा अधिकार है, मैं मतलब यहाँ बैठ के कर लो जो करना है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी मतलब मैं एनीवे इंडियन मुस्लिम ऑस्ट्रेलिया लोग के, आई मीन और इतनी जो इज्जत है इंडियन मुस्लिम्स की, ज़रा देखना दूसरे पासपोर्ट जो मुस्लिम होते हैं दूसरे पासपोर्ट के जाते हैं ना, मतलब यूएसए वगैरह में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। इंडियन मुस्लिम की बहुत अच्छी इज्जत है। क्यों है वो इज्जत? क्योंकि यू आर स्टेइंग विद हिंदूज़ हियर, यू आर लिविंग इन द कंट्री वेयर द लाइक मेजॉरिटी इज़ हिंदूज़, एंड हमने बहुत अच्छा नाम बनाया हुआ है हर चीज़ में। बाहर जाते हैं या मतलब कहीं भी कुछ भी, तो एकदम वी डोंट डू द बुलशिट्स एंड ऑल लाइक आउटसाइड। तो अच्छा एक नाम है, तो मतलब आपके हमारे साथ, क्योंकि हमारी, यू आर इन आवर कंपनी, यू आर इन आवर सबॉर्डिनेशन और वट एवर, लाइक आई मीन यू गेट द सेम लाइक ट्रीटमेंट। क्योंकि आपके पास भी वही अशोका पिलर वाला पासपोर्ट होता है, तो आपकी वही ट्रीटमेंट होती है, राइट। तो चलो बहुत देर होगी, मतलब मैं एक्चुअली आई जस्ट वट एवर आई फील, आई डोंट रीड फ्रॉम समवेयर और समथिंग लाइक, जो मेरे दिमाग में होता है मैं वही बातें करता हूँ और वही बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक और थी मेरे बात दिमाग में, हिंदू राष्ट्र वाली बात थी, मैंने इसके पहले ही बात की थी एक्चुअली, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो एक ने, और मैं सच्ची मतलब इसमें फ्रेंकली आई वांट टू टेल एवरी हिंदूज आल्सो अबाउट दिस, मैंने पहले ही बात की हुई है ये हिंदू राष्ट्र के बारे में, पहले ही बात की हुई है। हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहते हैं आप लोग, उधर भी वो गजबा हिंद बोलते हैं, गजबा हिंद, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, वो तो सपने हैं, कुछ हैं वहाँ पर, मतलब वो सईद हाफिज़ वगैरह हैं, वो लाल टोपी वगैरह इस तरह के लोग हैं, नॉट मच।
तो हमारे जो मतलब मैं अपने हिंदू भाइयों को भी बोलना चाहता हूँ कि जो आप हिंदू राष्ट्र की हल्ला करते रहते हैं हमेशा, तो हिंदू राष्ट्र में वही होगा ना कि हिंदू राष्ट्र मतलब या उसके बाद मतलब लाइक अखंड भारत। तो अखंड भारत, मैं तो मैं तो बोलता हूँ कि मतलब मुस्लिम लोग, मुस्लिम पीपल, जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होनी चाहिए अखंड भारत में। क्योंकि यदि अखंड भारत बन गया तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपके ऊपर राज करेंगे ही करेंगे। फिर अखंड भारत में कौन कौन आएगा? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और तो ये जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं, मतलब नेपाल को भी आप लेते हैं जो मतलब भित्ति चित्र बनाया हुआ उसमें अखंड भारत का, तो जितने भी लोग हैं सब आपस में मिल जाएंगे। तो पॉपुलेशन ज़रा काउंट करो उनको, 22-24 करोड़ मतलब पाकिस्तान से, 22-25 करोड़ बांग्लादेश के, वहाँ से मतलब इंडिया के 20-25 करोड़ इंडिया के। कितनी पॉपुलेशन हो गई इनकी? पहुँच गए 100 करोड़ के करीब। आप हिंदू कितने हैं? अखंड भारत बनता तो क्या फिर इन्होंने इन्होंने क्या इनके ऊपर तुम अखंड भारत बन के थोड़ी कि तुम्हारा राज शुरू हो जाएगा वहाँ पर। कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कुछ ना कुछ तो एक मतलब कोई ना कोई तो आइन बनाना पड़ेगा आपको भी। तो जब उस आइन के अनुसार चलना है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना है, उसी मतलब संविधान के अनुसार चलना है आपने, तो मतलब उनको भी प्रॉपर मतलब जो है वो शेयर मिलेगा पॉलिटिक्स में। जब उनको शेयर मिलेगा तो उनके भी उतने ही एमपी होंगे जितने आपके होंगे। फिर वही क्लैश शुरू हो जाएगा। अखंड भारत लेके क्या कर लोगे फिर? हो सकता है उनके गवर्नमेंट बने, और बनाएंगे वो। कुछ हमारे लोग भी मतलब उनके उनके अंदर एक तो बात है, इंटेग्रिटी तो मुस्लिम में है। दे विल गो फॉर लाइक एक तरफ पूरा हवा एक तरफ चल रही है, जिस उस तरफ सारे मुस्लिम उस तरफ चले जाएंगे। हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो अखंड भारतीय हो ना, जो अखंड भारत वाले हैं, जो हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत वाले हैं, तुम में कोई एक का नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो ऐसा है कि मतलब अपने गांव में देख लो, अपने कस्बे में, अपने टाउन में, कहीं भी देख लो कैसे आप ट्रीट करते हैं दूसरे हिंदू को। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे घर में एक फंक्शन था, मैंने ही किया था। मैंने क्या किया वहाँ पर, अपने गांव की बात कर रहा हूँ मैंने फंक्शन किया और वहाँ पर मैंने सबको बुलाया। मेरे को जितने भी छोटी जात के, बड़ी जात के, सबको मैंने एकदम घर घर जाके सबको बोला, क्योंकि मैं बचपन में उनके बीच में पला बड़ा हूँ, सबको जानता हूँ, सब मेरे जानते हैं। तो सबको मैंने बुलाया और सब उन्होंने बेचारों ने, कई लोग ऐसे थे कि उनको उसी डर के कि पता नहीं यार वहाँ पर ही जो मतलब राजपूत लोग हैं कैसे व्यवहार करेंगे, हम नहीं जाएंगे, डर के मारे नहीं कहीं आए। मैंने उनको जबकि बात दूसरे दिन मैंने उनको मतलब काफ़ी खरी खोटी सुनाई कि आप क्यों नहीं आए, जब मैंने आपको इतना इज्जत से आपको मैंने आपके दरवाजे पर आके बुलाया था आपको। तो उन्होंने बोला मतलब बेचारों ने मतलब अपनी बहाने बहाने कुछ मार दिए। बट देन देयर वॉज वन सेक्शन इन माई ओन विलेज, लाइक उन्होंने बाइकआउट कर दिया। अच्छा, वो रवि कुमार ने उनको भी बुलाया है? हैं यार, ये तो अनर्थ हो रहा है, ये तो कोई नई बातें हो रही हैं। तो ये तो तुम्हारी हालत है यार। हिंदू राष्ट्र मतलब कैसे, तुम क्या करोगे हिंदू राष्ट्र बना के, कैसे बनाओगे तुम? वो तो हिंदू है बेचारे, उनके साथ तुम पहले उनको तो अपनाओ। हिंदू राष्ट्र तो बाद की बात है, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र तो बाद की बात है। हिंदू तो कम से कम उन बेचारे हिंदुओं को तो अपनाओ। यही तो हिंदू हैं जो कि मतलब यही तो लोग थे जो कि जिनको आप मतलब इस तरह से मतलब हमेशा प्रताड़ित करते आए, इनको मतलब हमेशा नीचा दिखाते आए, उनको हमेशा मतलब इस तरह का व्यवहार करते आए हैं, दुखी होके ही। इनमें से ही वो लोग बने हैं बेचारे, वो मतलब इधर उधर जो कई सिख बन गए, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, मतलब मुस्लिम बन गए। मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऐसा हुआ है इंडिया में। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे वहाँ पर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मतलब लोग हमारे मतलब जो कि दलित थे बेचारे या मतलब छोटी जातियों के थे, वो कुछ और बन गए। फिर मतलब छोड़ो, हमने रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। हमने हिंदू बन रहना ही नहीं है, क्योंकि वो बन गए। तो वो अलग बात है कि वहाँ पर भी उनके साथ कोई अच्छा नहीं हुआ। मतलब वहाँ पर भी उनको पता तो होता ही है कि अच्छा ये क्या थे ये पहले, अब ये थे, अच्छा ये काम करते थे पहले, तो अब भी वही हैं। कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ता है वहाँ पर जाके भी, वो अलग बात है। उनको कोई इसका फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि मतलब मैंने देखा है सिखों में भी मतलब चले जाते हैं जो छोटी जात के लोग होते हैं, तो वहाँ पर भी उनके साथ वो बेइंसाफ़ी होती है वहाँ पर भी, इसमें कोई शक नहीं है। बट स्टिल यू आर लूजिंग योर ब्रदर फ्रॉम योर ब्रदरहुड, राइट? तो पहले उनको तो अपनाओ यार। और मैंने वहाँ पर गांव वालों में, मैं उन गांव वालों को बोला, मैं कहा, हे लिसन, आई डोंट केयर इफ़ यू कम और नॉट,
आई विल हैव टू कॉल नेक्स्ट टाइम आल्सो व्हेन आई विल हैव चांस। मेरे को जब भी चांस मिलेगा मैं दोबारा बुलाऊंगा इनको, दोबारा बिठाऊंगा इनको, अपने साथ बिठाऊंगा, मैं इनके साथ बैठूंगा, और मेरे को बुलाएंगे मैं भी जाऊंगा इनके घर में, मैं भी वहाँ पर खाऊंगा जाके। अरे सिर्फ हिपोक्रेसी है ये सब, हिपोक्रेसी किसी और कुछ है ही नहीं है। बाहर तो जाते हो होटलों में यहाँ वहाँ तो जाके मतलब उन्हीं के हाथों को खाते हैं, क्योंकि मोस्टली बेचारे वही काम करते होते हैं वहाँ पर, मतलब वही दलित लोगों में से ही मतलब मोस्टली होते हैं वो, मतलब बर्तन मांजने वाले, चाय बनाने वाले, खाना बनाने वाले, उनमें देख लेना जाके कितने कुक मिलेंगे आपको कितना। तो वहाँ तो आप बड़े आराम से खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पूछते भी नहीं है कि तू क्या है भाई, इधर आ, तू ब्राह्मण के राजपूत है खाना बनाने वाला तभी खाएंगे हम, क्यों नहीं पूछते हो वहाँ पर। तो थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा सा मतलब जस्ट ब्रिंग योर सेल्फ अप, लाइक थिंकिंग थोड़ा सुधारो, थोड़ा सा अपने आप को bring some maturity in yourself, like before you talk about Hindu Rashtra and all. I don't mind, like Hindu Rashtra को बड़ी बुरी बात भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र मीन्स एक्चुअली वी आर ऑल हिंदूज। बात की थी मैंने पहले भी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से हिंदू बने तो मतलब हिंदूज ही हैं सारे, पर कम से कम पहले जिनको आपने हिंदू राष्ट्र के लिए उनको मनाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको सुनाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती तो नहीं होगी किसी के साथ भी, ज़बरदस्ती तो आप किसी के साथ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, उनको याद कराना पड़ेगा कि यू आर वन ऑफ देम एंड यू हैव टू शो द लव टू देम। नो डाउट things can be better, things can be changed, and there can be like a big, like change in the society. Anyway, thank you very much, इतना ही आज के लिए।